नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं प्रदीप कुमार और अभी मैं राजनीतिक विशेषज्ञ एवं सामाजिक विश्लेषक इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी के साथ मैं कुछ दलित के मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आरक्षण जो लोकसभा के चुनाव हो रहा है, जिसमें सभी पार्टियों ने अपना अपना जो है घोषणा पत्र में अनेक जो भी योजनाएं हैं उसके विषय में बातें की, मगर जो दलित का जो बात है, जो पिछड़े की दलितों की जो बात है, उस पर अभी तक किसी पार्टी वाले ने जो है कि घोषणा पत्र में दलितों का कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं किया, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो और भी जितने तमाम पार्टियां हैं, ये किसी तरह का घोषणा पत्र में जो दलितों के विषय में किसी तरह के कुछ ऐसा जो अपना व्याख्यान नहीं दिया है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और अच्छे जानकार भी। मैं इनसे जानना, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जो अभी जो घोषणा पत्र जो आई है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, आरजेडी का है, उस घोषणा पत्र में दलित का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। आखिर क्या है? SC/ST का जो विकास का उसका जो मार्ग है, जो विकास का मुद्दा है, उस पर कुछ नहीं ये घोषणा पत्र में दिया गया। इस पर देखिए, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि दलितों के मुद्दों से संबंधित कोई भी घोषणा पत्र में किसी ने नहीं, तो निश्चित एक घोषणा नहीं, मैं ये काम करूँ, ये किसी ने घोषणा नहीं की। भेग में होता है ना कि आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, ये कांग्रेस ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। ठीक है, कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के नाम पर कहा है कि भाई हम संख्यानुपात में भागीदारी देंगे, हम क्योंकि दलितों को उससे क्या, दलितों को तो ऑलरेडी संख्यानुपात में उसको ऑलरेडी में विधायिका में रिजर्वेशन है। ठीक है, तो वो भी अब मान लीजिए तो भी शेड्यूल कास्ट से संबंधित नहीं। ठीक है, लेकिन आज का मुद्दा क्या बना? आज का मुद्दा बन गया आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ। विपक्ष कह रहा है, आरोप लगा रहा है मोदी पर, संविधान पर कि मोदी जी जब आएंगे, 400 जो पार की बात हो रही है, आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अब ये पब्लिक में जो मुद्दा बनने जा रहा है, ये भेग चीज है, स्पष्ट चीज नहीं है। स्पष्ट ये मान लीजिए कि ये रहता है मुद्दा में कि भाई दलितों के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? किसी ने कहा, बीजेपी, आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, किसी ने कुछ कहा नहीं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के सूची में किसी को जबरन डाल देना, जैसे नीतीश कुमार ने मानने की डाली। ठीक है, नीतीश कुमार डाले, उसका किसी ने विरोध किया, कहा कि हम आएंगे तो उसको खत्म करेंगे, किसी ने नहीं। ST में मान लीजिए कि किसी को डाल देना जबरदस्ती, ये मान लीजिए हो रहा है। नौकरी माने की जो मिल रहा है, तो जो प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए कि ज़्यादा नौकरी हो रहा है, तो वहाँ पर रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। इसलिए कोई नहीं कह रहा है कि हम आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में देंगे। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस, लेकिन मेन जो प्रतिनिधित्व का सवाल है सोशल जस्टिस का, सक्षम प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई भी राजी नहीं है। कोई पार्टी सक्षम प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि कोई भी आदमी जाए वहाँ पर तो प्रतिनिधित्व समाज का करे, व्यक्तिगत नहीं करे, क्योंकि आरक्षण व्यक्तिगत नहीं है। आरक्षण जो है व्यक्तिगत नहीं है, भले व्यक्तिगत किसी को मिलता है, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था किसी जाति को नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था ऑन द होल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, OBC का। ठीक है, उसके जो अंतर्गत मतलब कोई भी उसका लाभ उठा सकता है। तो समाज के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको वहाँ भेजेंगे, तो समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की। ठीक है, लेकिन वहाँ पर प्रतिनिधित्व कोई नहीं कहा कि हम सक्षम प्रतिनिधित्व करने देंगे। निर्णायक पदों पर दलितों को भी रखेंगे, ताकि कोई भी संस्था द्वारा दलितों के साथ कोई अन्याय, भेदभाव, बेईमानी नहीं, इसकी हम गारंटी करेंगे। भेदभाव, बेईमानी और अन्याय किसी के साथ जाति के आधार पर नहीं हो, इसकी हम गारंटी करेंगे।
ऐसा मान लीजिए किसी ने नहीं कहा, ठीक है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन खैर ये तो चीज़ आ गया कि कम से कम आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ का भी नारा जो है ये मूल में आ गया है। लेकिन ये सिर्फ दलितों को लुभाने के लिए, इसे दूसरे को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ दलितों के वोट को कैश करने के लिए, दलितों को भटकाने के लिए दोनों गण अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जो एक चीज़ और है सर, मैं कहना चाहता हूँ कि सर जो अभी जिस तरह से पक्ष और विपक्ष का जो लगातार एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, हाँ। कोई मुद्दे के सवाल पर नहीं लग रहा है सर, केवल लग रहा है तो वो जंगल राज है, तो फलाना ये है, तो इस तरह के ये बदकुचन हो रहा है। नहीं, ये सिर्फ बदकुचन हो रहा है। इससे जनता को क्या लाभ? सोशल जस्टिस के एजेंडा पर, जनता के सामाजिक मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर, देश के सवाल पर, समाज के सवाल पर कहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसका वजह है कि दोनों के पास कोई विजन नहीं है। सिर्फ लोगों को भटकाए रखने के लिए ये बिना मतलब वाला एजेंडा ला के, जो कोई जंगल राज बोल देगा, कोई उसको कुछ बोल देगा, उसका पार्टी का नाम बदल के कहते हैं इसको, मतलब उसको कहता है कि भारत जलाओ पार्टी को उसका नाम रख देगा, कि इसको मान लेंगे दूसरे को नाम रख देगा। किसी पर ऐसा भी कमेंट हो जाता है, किसी परिवार के प्रति कमेंट, हाँ, गलत चीज हो रहा है ना। और कि सही मुद्दे पे जो है चुनाव जो इन लोगों ने नहीं लड़ा, किसी का नजरिया नहीं, सही मायने में किसी का नजरिया स्पष्ट नजरिया नहीं है। शेड्यूल कास्ट के बारे में आप देखिए ना, जैसे बिहार में नीतीश और लालू मिल, अच्छा हम मान लीजिए कि लालू नीतीश पर ही करिए, नीतीश कुमार ने 3 काम गलत कर दिया। पहला, लोहार जाति को लोहारा का सर्टिफिकेट बना दिया,